और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सख्त रही है, लेकिन क्या यही है योगी का लॉ एंड ऑर्डर? एक रैली में हजारों लोग शामिल होते हैं और इस तरह रैली में तलवारें, बंदूकें और डंडे लहराए गए, जिससे पूरे यूपी में तनाव का माहौल बन गया है। हाईवे पर दुकानें बंद हो गई और पुलिस ने बुलडोजर तक जब्त कर लिए। हालांकि ऐसे तो कई विवाद हो चुके हैं, लेकिन इस तरह से तो नहीं होता था। कोई कटाने की धमकी दे तो कोई मारने की धमकी दे। आखिर क्या है इस रैली का कारण और इसमें क्या क्या हुआ? आइए पूरी कहानी आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च 2025 को संसद में राणा सांगा को गद्दार कहकर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि बाबर को भारत लाने में राणा सांगा का हाथ था। इस बयान से क्षत्रिय समाज और करणी सेना भड़क गई। उनका कहना था कि राणा सांगा मेवाड़ के वीर योद्धा थे और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान के विरोध में करणी सेना ने 26 मार्च को सुमन के आगरा स्थित घर पर हमला भी किया था, जिसमें तोड़फोड़ और पथराव हुआ। 12 अप्रैल 2025 को राणा सांगा की 543वीं जयंती पर आगरा के गढ़ी रामी में करणी सेना ने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया। इस रैली में आगरा के साथ साथ एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा, कासगंज, अलीगढ़ जैसे जिलों से हजारों लोग पहुंचे। 20 बीघे से ज्यादा जमीन पर बना पंडाल और 4 फीट ऊंचा मंच खचाखच भरा था। लोग बाइक, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर आए। कई युवा तलवारें, बंदूकें और डंडे लेकर पहुंचे, जिससे माहौल और गर्म हो गया। करणी सेना ने अपने कार्यकर्ताओं से एक डंडा एक झंडा लाने का आह्वान किया था। रैली में डंडे और हथियार लहराए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोगों ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की। रैली को देखते हुए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिसमें 1000 पुलिसकर्मी और 10 निजी बाउंसर तैनात थे। उनका घर का 1 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया। पूरे शहर में 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई और 10,000 पुलिस और पीएसी जवान तैनात किए गए। ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी भी हुई। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने क्या कहा, सुनते हैं पहले। उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए अब हमारे पास विकल्प बचा ही नहीं, क्योंकि माफी तो हमने लगातार दी है लोगों को। अब माफी का विकल्प नहीं है, विकल्प है इन लोगों की कुटाई। इस कुटाई से क्या होगा मैं आपको बता दूं, एक भय का माहौल पैदा होगा कि यदि महापुरुषों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में या फिर धार्मिक ग्रंथों के बारे में यदि हमने गलत टिप्पणी की तो अब। करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा ने कहा कि सुमन का बयान क्षत्रिय नहीं, पूरे सनातन समाज के लिए अपमान है। माफी से अब काम नहीं चलेगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 2027 में सपा का बहिष्कार करेंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि सुमन के बयान से राष्ट्रवादियों और देशभक्तों की भावना आहत हुई। जो समाज अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता वह तरक्की नहीं करता। सुमन को इस पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं फूलन देवी की हत्या के दोषी शेर सिंह राणा भी रैली में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुमन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाकर उनकी सत्ता रद्द कर जेल भेज दिया जाए। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, सुनते हैं। कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम किया। पक्का है कुलनीश यादव को, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। मैं पार्टी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व का और अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ यह स्थिति है उसमें पूरी तरह वो हमारे साथ है। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं। रैली में एक युवा का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी। उसने कहा भारत अपने पूर्वजों का अपमान नहीं सहेगा। सुनते हैं। मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन
हिंदूवादी नेता मोहन चौहान ने तो जान से मारने की धमकी भी दे डाली और घोषणा भी कर दिया कि जो भी उनकी हत्या करेगा उसे 25 लाख का इनाम दिया जाएगा। पिछले लंबे समय से जो विवाद चल रहा है, इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनते हैं। प्रशासन रामविलास सुमन जी के सम्मान और रामविलास सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना। आखिर ये विवाद इतना क्यों है? राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। उन्होंने 1508 से 1528 तक शासन किया। उन्हें हिंदू समाज में वीर योद्धा माना जाता है। सुमन के बयान को क्षत्रिय संगठनों ने अपने सम्मान पर हमला माना। दूसरी ओर सुमन का कहना है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, लेकिन वह माफी नहीं मांगेंगे। रैली ने आगरा में तनाव तो बढ़ाया, लेकिन हिंसा की बड़ी घटना टल गई। पुलिस की सख्ती और सरकार से बातचीत ने हालात को काबू में रखा। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सुमन अपनी बात वापस लेंगे या कर्णी सेना अपनी मांगों पर और आक्रामक होगी। योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2027 के चुनाव में यह मुद्दा सियासी रंग ले सकता है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।